हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम बीएड का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक जो है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक ओवर देयर। आज हम जो टेक्निक्स करने जा रहे हैं वो है पीयर ट्यूटोरिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टेक्निक हम डिस्कस करेंगे वो है पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर का मतलब होता है साथी और ट्यूटोरिंग का मतलब होता है पढ़ाना या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है जो स्कूल्स में यूज़ की जाती है। और इस मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स प्रोवाइड असिस्टेंस टू दी स्ट्रगलिंग पीयर्स इन स्टडी। जैसे आपको पता है कि काफ़ी बार ऐसे होता था स्कूल्स में, जैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन है और दूसरा एवरेज पर्सन है, तो इन दोनों को इकट्ठे बिठा दिया जाता था ताकि इंटेलिजेंट पर्सन के पढ़ने का स्टाइल जो है वो एवरेज बच्चा देखे और अपनी लाइफ में उसको फॉलो करे। इसी तरह ये एक टेक्निक है पीयर ट्यूटोरिंग, जिसमें जो है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है वो हेल्प प्रोवाइड करता है स्ट्रगलिंग पीयर्स को स्टडी में। उसके साथियों को उनको प्रॉब्लम होती है पढ़ने लिखने में, तो जो एक इंटेलिजेंट पर्सन है वो उनकी हेल्प कर देता है। इन सिंपल टर्म्स इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग वेयर स्टूडेंट्स टीच दी स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, हेल्प करते हैं। उसको कहा जाता है पीयर ट्यूटोरिंग। According to Demon and Phillips, it is a method in which one children instructs the other children. ये एक ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। वेयर द फर्स्ट वन, जो पहला स्टूडेंट होता है वो एक्सपर्ट है, उसको एडिक्वेट नॉलेज है, बट दूसरे बच्चे को नहीं है, तो वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करके उसको भी अपनी तरह एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करता है। इसलिए इस मेथड को बोला जाता है पीयर ट्यूटोरिंग, जिसमें साथी जो है वो अपने साथी को पढ़ाता है। जैसे आपको पता है कि कई बार स्कूल्स में क्या होता है, फ्रेंड जो है एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के घर पे चला जाता है क्योंकि उसको टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, लेकिन उसको अपने फ्रेंड का पढ़ाया हुआ समझ में आ जाता है। तो उस मेथड को हम कह सकते हैं पीयर ट्यूटोरिंग। फीचर्स क्या हैं इसके? हाई रिस्पॉन्स रेट। अब एक स्टूडेंट जो है वो जब अपने फ्रेंड्स से पढ़ता है तो अब वो डाउट्स क्लियर कर लेता है अपने। टीचर से उसको डर लगता है, हेजिटेशन होती है, या इतनी बड़ी क्लास में वो पूछने से डरता है, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड से पूछता है या अपने क्लासमेट से पूछता है तो वो हेजिटेट नहीं करता और जो भी उसके माइंड में क्वेश्चन होता है वो इमीडिएटली पूछ लेता है। ये फ़ायदा है इस मेथड का। फिर ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। पर्सन के अगर माइंड में डाउट है तो वो बार बार अपने फ्रेंड से पूछ के उसको डाउट क्लियर कर लेता है, और जो पर्सन जो है वो पढ़ाने जा रहा है, पढ़ा रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है क्योंकि पहले उसने अपने लिए पढ़ना था, अब उसने किसी को समझाना भी है, तो वो टॉपिक को जो है वो इन डेप्थ में स्टडी करता है कि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए, हम प्रॉपरली उनको पढ़ा सकें। नेक्स्ट है बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बच्चा पढ़ा रहा है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और इन फ्यूचर वो टीचर अगर बनना चाहता है तो वो पहले ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होता है, वो बच्चों को पढ़ा सकता है। तो जब वो एक्चुअल में टीचर बनता है तो वो जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा टीचर बनता है, क्योंकि प्रैक्टिस तो उसकी स्कूल में ही होगी, कॉलेज में ही होगी, इंस्टीट्यूशन में ही होगी, जहाँ पे उसने अपने साथियों को पढ़ाया है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग टू द वुड बी टीचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वुड बी टीचर्स मतलब आने वाले टाइम पे बनने वाले टीचर्स। तो सेम वही बात हो गई, पीयर्स को ट्रेनिंग मिल जाती है कि किस तरह पढ़ाना है और किस तरह अपने स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ को सॉल्व करना है, क्योंकि उनको पता है जब वो पढ़ाते हैं तो उनका फ्रेंड जो है वो काफ़ी तरह के क्वेश्चंस पूछता है, तो उनका माइंडसेट पहले ही तैयार हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है बच्चे उनसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है बेटर कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स गेट डेवलप्ड। अब जब स्टूडेंट बोलता है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, तो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने के तरीके जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। उनकी जो लैंग्वेज के ऊपर कमांड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है ड्यू टू पीयर ट्यूटोरिंग। नेक्स्ट है बेटर लिसनिंग। देयर आर चांसेस दैट स्टूडेंट्स लिसन टू देयर फ्रेंड्स अप्रोप्रिएटली। वही बात आ गई कि पीयर ट्यूटोरिंग में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फ्रेंड की बात को ध्यान से सुनते हैं, डाउट क्लियर कर लेते हैं, टीचर की बात को वो कई बार अनसुना कर देते हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है या इतनी बड़ी क्लास होती है तो उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो इस वजह से जो है वो पढ़ना जो है उनको नहीं अप्रोप्रिएटली पढ़ पाते। लेकिन पीयर ट्यूटोरिंग में ऐसा नहीं होता, वो अप्रोप्रिएटली पढ़ लेते हैं।
नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक। कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक क्या होती है, पहले हम मीनिंग डिस्कस करते हैं। ये भी एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है। जितनी भी हमने क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स की है ना, सारी की सारी इंस्ट्रक्शन बेस्ड स्ट्रेटजीज़ हैं जो पढ़ाने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसमें क्या होता है, कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बना दिए जाते हैं। जैसे एक क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप जो हैं वो बना दिए जाते हैं, ताकि उन छोटे छोटे ग्रुप्स में स्टडी अप्रोप्रिएटली हो पाए। इस मेथड को कहा जाता है स्मॉल ग्रुप लर्निंग। अगर आपको पेपर में स्मॉल ग्रुप लर्निंग आ गया तो इसका मतलब है ये कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक ही है। हेयर होल ग्रुप एनकाउंटर द सेम प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या किया जाता है, हर ग्रुप को कोई ना कोई प्रॉब्लम प्रोवाइड कर दी जाती है और वो ग्रुप मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है और कलेक्टिव एफर्ट्स जो हैं लगा के वो जो है सॉल्यूशंस लेके आते हैं सामने, और जिससे जो है उनका टीम वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5 डिफरेंट माइंड्स होंगे वहाँ पे, तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम के 5 सॉल्यूशंस आएंगे सामने, तो उनमें से वो डिसाइड करके बेस्ट सॉल्यूशन सामने रख देते हैं और उनके बेसिस पे उनको मार्क्स और ग्रेडिंग दी जाती है। ग्रुप एक्टिविटीज़ को आजकल हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंस दी गई है। ग्रुप्स बना के काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं और इनके बेसिस पे स्टूडेंट्स को मार्क्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ये टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फीचर्स क्या है, रेज अचीवमेंट लेवल। अब ग्रुप में काम करना है, अगर एक स्टूडेंट को नहीं भी समझ में लग रहा तो बाकी मिलके उसको समझा देते हैं, जिससे उसका अचीवमेंट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ग्रुप के मेंबर्स में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ जी वो मिलके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन। बेस्ट थिंग इस स्ट्रेटजी की ये है कि ये कोऑर्डिनेशन लेके आता है, कोऑपरेशन। अब कहाँ उस पर्सन ने खुद अकेले ने प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, अब कहाँ वो 5 जने मिलके कर रहे हैं। तो हर टीम का मेंबर ये सोचता है कि मैंने अपनी टीम को साथ में लेके चलना है। वो ग्रुप इंटरेस्ट को अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के आगे रख देते हैं। वो अपनी भलाई नहीं सोचते, अपने ग्रुप वालों की भलाई सोचते हैं कि मैंने इस कंपटीशन में जीतना है, अपनी टीम को आगे लेके जाना है, तो मुझे सारे टीम मेंबर्स को एक साथ रखना होगा। अगर एक पर्सन को प्रॉब्लम समझ में आ जाती है तो वो बाकी 4 पर्सन्स को उसके बारे में बताता है अगर उनको नहीं समझ में लगती। नेक्स्ट, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है। स्टूडेंट्स मिलते हैं, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं, जिनसे उनका जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट है बेटर कम्युनिकेशन। डेफिनेटली वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनके माइंड की हेजिटेशन रिड्यूस होगी और जो कम्युनिकेशन है उनका प्रॉपरली होगा और वो अच्छे ढंग से अपनी बात को दूसरों के आगे एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने माननी भी है दूसरों की और अपनी मनवानी भी है, तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने साथ साथ में लेके चलनी है। इसलिए कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिलके काम करते हैं तो उनका फ्रेंड सर्कल भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाता है। हो सकता है कि इन 5 में से कोई एक पर्सन ऐसा हो जिसका कोई भी फ्रेंड ना हो, वो इंट्रोवर्ट नेचर का हो, वो नहीं ज़्यादा बातचीत करता दूसरों से, लेकिन जब वो ग्रुप में आ गया तो डेफिनेटली उसको दूसरों के साथ बात भी करनी पड़ेगी, दूसरों की बात सुननी भी पड़ेगी और अपनी बात बोलनी भी पड़ेगी। तो उससे जो है वो फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं और पर्सन जो है वो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। एक्सट्रोवर्ट वो पर्सन होता है जो बिल्कुल ही मतलब कि खुले मन से दूसरों के साथ बात करने को तैयार होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। इसका जो है वो लर्निंग के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि लर्नर्स ने खुद प्रॉब्लम देखी, उसके सल्यूशंस ढूंढे और उनके माइंड में इसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा एज़ कम्पेयर टू कोई और मेथड हम यूज़ करके उनको पढ़ाते। ये जो मेथड है ये इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग से बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें क्या है, टीचर जो है वो लेक्चर मेथड के थ्रू क्लास में पढ़ा रहा है, तो किसी को समझ लग गया, किसी को नहीं लगा, ठीक है। लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं होगा, उन सभी को अपने अपने टास्क असाइन किए जाएंगे तो उनको वो टास्क फुलफ़िल करने ही होंगे, चीज़ को समझना ही होगा, उनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग। ये बेस्ट टेक्निक है जो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में, सॉल्व करने में हेल्प करती है। अगर आपको लगता है कि आपके क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उनको एक टीम में रख दो, ताकि वो जो है, क्योंकि उनको पता है मार्क्स लगने हैं, काम तो करना ही होगा, तो वो अपनी लड़ाई जो है वो एक तरफ रख के डेफिनेटली जो है अच्छे ढंग से काम करेंगे।
चलिए लर्नर्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो @remarkable स्टडीज़। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो यू कैन कमेंट बिलो, हम उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आएंगे। ये भी आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।